डीलिस्टिंग आदिवासी समाज को एक दूसरे आदिवासी समाज से लड़वा रहा है। डीलिमिटेशन उसकी सीटों को कम कर रहा है और वनवासी उसके पहचान पर ही हमला कर रहा है। बाबूलाल मरांडी कहते हैं, मैं गर्व से कहता हूं वनवासी हूं। फिर आप लोग को आपत्ति कहां से हो जाती है? वो भाजपा और आरएसएस के संग से विचारों के प्रभावित हैं, वो उनका मैटर है। लेकिन समस्त आदिवासियों का उनको आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं है कि बाबूलाल मरांडी जी बनवासी हो सकते हैं, लेकिन और सारे राज्य के आदिवासी तो बनवासी नहीं है। दोस्तों, सुबह झारखंड की पॉलिटिक्स में दो तीन शब्द आज इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। एक डीलिस्टिंग, दूसरा वनवासी और तीसरा डीलिमिटेशन। और ये जो तीन शब्द हैं, कह सकते हैं आदिवासी समाज की पॉलिटिक्स पर लटके हुए तीन कीड़े हैं। कीड़े इसलिए कि यदि इसी रफ्तार से इसी दिशा में ट्राइबल पॉलिटिक्स चलता रहा तो ट्राइबल पॉलिटिक्स के सामने अपने एग्जिस्टेंस का सवाल खड़ा हो जाएगा। डीलिस्टिंग आदिवासी समाज को एक दूसरे आदिवासी समाज से लड़वा रहा है। डीलिमिटेशन उसकी सीटों को कम कर रहा है और वनवासी उसके पहचान पर ही हमला कर रहा है। एक तीन शब्द है। सूबे के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी कहते हैं, मैं गर्व से कहता हूं वनवासी हूं। फिर आप लोग को आपत्ति कहां से हो जाती? आपत्ति इसलिए है कि हम आदिवासी हैं, बाबूलाल मरांडी जी भी आदिवासी हैं, इसलिए आपत्ति है। और वो तो वनवासी कह रहे हैं। आदिवासी बनवासी है ही नहीं है तो मैं वनवासी हूं। ये तो संघ का दिया हुआ एक नाम है कि हम लोगों को बनवासी कहा जाए, लेकिन हम लोग अपने आप को बनवासी क्यों मानेंगे? हमारा आइडेंटिटी कोई और देगा। अरे जो वन में रहा तो वनवासी, आप वन में रहिए, यही कहा जा रहा है आपसे। शहर में रहे तो और शहर में जो रहे सो, ये तो बड़ा सवाल है। इसलिए कि आज बंधु तिर्की का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं तो शहर में रहता हूं, तो मैं शहरवासी बताओ मुझे, मैं और झारखंड की बच्चियां जो दिल्ली में काम करती है और दूसरे महानगरों में काम करती है, उससे अब आदिवासी कहा जाए कि वनवासी कहा जाए? आदिवासी का संधि विच्छेद यही है कि जो आदिकाल से इस भारत भूमि में रह रहा है वो आदिवासी है। बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी जी का अपना ओपिनियन है, वो चूंकि वो भाजपा और आरएसएस के संग से विचारों के प्रभावित हैं, वो उनका मैटर है। लेकिन समस्त आदिवासियों का उनको आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं है कि बाबूलाल मरांडी जी बनवासी हो सकते हैं, लेकिन और सारे राज्य के आदिवासी तो बनवासी नहीं है। पर उधर से कहा जा रहा है कि भाई आदिवासी जो वनवासी बिल्कुल सही शब्द है। राम गए वनवास तो वनवासी हुए ना। संविधान में कहीं आदिवासी लिखा हुआ है क्या? जब संविधान में वनवासी लिखा हुआ नहीं है तो आदिवासी लिखा हुआ नहीं है। जब आदिवासी शब्द पर आपत्ति नहीं है तो वनवासी शब्द पर आपत्ति क्यों? देखिए, वनवासी शब्द तब से इस देश में स्टार्ट हुआ जब से भाजपा और आरएसएस का गठन हुआ। नहीं तो जब से इस धरती का निर्माण हुआ, जब से इस धरती का उत्पत्ति हुआ, तब से इस देश में सर्वप्रथम अगर कोई इस धरती पर आया तो वो आदिवासी आया। इसलिए आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय सिंह चेरो है। और चेरो जी, आपको देख के तो लगता ही नहीं कि आप वन में रहने वाले आदमी हैं। वनवासी का थोड़ा वन जैसा रहना चाहिए। बिल्कुल, आप झारखंड के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर वन नहीं होता तो आदिवासी नहीं होते, अगर जंगल नहीं होता तो ये झारखंड नहीं होता। झारखंड इसी के नाम से जाना जाता है कि झारखंड जंगलों से घिरा हुआ है। तो जो जंगल में रहता है, वन में रहता है, वनवासी, सीधा तो सिंपल फॉर्मूला है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। वनवासी कहने का मतलब है कि हमने कहा कि ये आरएसएस की विचारधारा है जो आदिवासी को वनवासी कहते हैं। आदिवासी मतलब जो इस धरती पर आदिकाल से निवास कर रहा है वो आदिवासी है। वनवासी एक कुछ दिनों से चलाया हुआ ये ट्रेंड है, ये संघ का एक विचारधारा है और कुछ नहीं है। संघ की विचारधारा से परहेज क्यों होगा भाई? वो देश के एक संवैधानिक संस्था है। जब बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी में थे तो वो आदिवासी थे, जब वो भाजपा में चले गए तो आरएसएस के विचारधारा से वो वनवासी कहलाने लगे। रंग बदलते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं जब पार्टी बदले तो उनकी रंग भी बदल गई। नहीं, आप बार बार टारगेट कर रहे हैं आरएसएस को। आरएसएस एक संवैधानिक एक रजिस्टर्ड संस्था है ना भाई। यही तो गलत है। आरएसएस का अभी तक कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। आरएसएस, क्या आपको लगता है आरएसएस इस भारत का तिरंगा को मानता है? वो आपने कभी देखा कि भारतीय संविधान में जो तिरंगा का महत्व है, उस तिरंगे को अपने
ध्वज को वो फहराया क्या अपने मुख्यालय में कभी? अमित शाह तो संवैधानिक संस्था का प्रमुख है ना, गृह मंत्री है, वे बनवासी कह रहे हैं, तो यहाँ कहाँ दिक्कत है? देखिए, अभी चर्चा हो रही थी अंदर में कि ये जो नारा लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो ये संविधान को ही बदलना चाहते हैं। संवैधानिक तो है ही नहीं है, वो संविधान को मानते ही नहीं है। अगर संविधान को मानते तो संविधान में मुख्य रूप से आदिवासी का सर्वप्रथम दर्जा इस झारखंड की धरती पर हुआ है, इस देश की धरती पर हुआ है। आदिवासी आदिवासी ही है, उसको बनवासी कहा जाना उचित नहीं है। दूसरे तरफ से बात आती है, कहा जाता है कि ये लोग कहते हैं ट्राइबल लोग का हम आदिवासी हैं, और यहाँ का जो दूसरी जातियां हैं झारखंड की, उसमें बैस जातियां भी है, कुर्मी समुदाय भी है, और दूसरी तो बोला हम लोग क्या हो गए, हम लोग बाहरी हो गए? बाहरी नहीं, जो रह रहे सभी लोग झारखंड वासी हैं, झारखंड में रहने वाले झारखंड वासी हैं। लेकिन आदिवासी तो आदिवासी है, वो प्रथम पैदाइश जन्म सिद्ध अधिकार उनको आदिवासी है। आदिवासियत ही उसकी पहचान है, उसकी तौर तरीके, भाषा शैली, पूजा पद्धति सब चीज अलग है और से भिन्न है, इसलिए वो आदिवासी हैं और आदिकाल से रहते आए हैं। उनको अभी हमारे इस देश के गृह मंत्री के द्वारा बनवासी कहा जाना बड़ा ही दुर्भाग्य होता है। उनको तो मैं ये मांग करूंगा कि उनको तो गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आदिवासियों को बनवासी कह करके उनको जलील करने का काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो बनवासी बोल दे तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भी मानते हैं कि बनवासी बोलने पर किसी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या अगर मान लीजिए कि किसी के अस्तित्व का जैसे अगर उस पर दुरुपयोग किया जाए, उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जाए, तो फिर ऐसे संवैधानिक पद पर क्यों बैठेंगे? अरे भाई, आज बनवासी शब्द इतना ही अपमानजनक होता, सुबह झारखंड के पहले सीएम है बाबूलाल मरांडी गर्व से कह रहे हैं कि मैं बनवासी हूँ, तो अपमानजनक कहाँ रहा? नहीं, मैं बनवासी हूँ, वे बोल रहे हैं कि मैं बनवासी हूँ। यहाँ का आदिवासी बनवासी नहीं बोल रहे हैं, वे तो बोल रहे हैं कि मैं बनवासी हूँ। फिर आदिवासी को बनवासी कैसे कह देंगे? उन्होंने अपने आप को इंडिकेट किया है कि मैं बनवासी हूँ, ओनली फॉर मैं ही, बस और कोई नहीं। वो अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि जब मैं बनवासी हूँ तो झारखंड के सभी झारखंडी आदिवासी जो है वो बनवासी होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग आदिवासी हैं। आपको भी यही लगता है? जहाँ तक बात है कि बाबूलाल मरांडी का, तो उनका खुद का अपना स्टैंड नहीं है। वो कब कहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं कुतुब मीनार से दौड़ करके जान देना पसंद करूंगा, लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं करूंगा। अब समझ सकते हैं कि जो आदमी सुबह क्या खाता है उसको ये पता नहीं कि मैं सुबह क्या खाया हूँ और शाम को क्या खाया हूँ ये पता नहीं है, तो अब समझ सकते हैं कि आदिवासी और बनवासी में फर्क नहीं पड़ रहा है। आदिवासी जो इस धरती के मूल बीज है, जिसको इंडिजिनस बोला जाता है, धरती के मूल बीज है वो, और बनवासी वो लोग हैं जो कहीं से रहते विचरण करते, वो जा करके वन में रहते हैं। जैसे राम जी। राम जी बताइए, कभी वो नगर में रहा करते थे, महल में रहा करते थे, उनको ऐसे ही जरूरत पड़ी, उनको ऐसा बनवास मिला, वन में जाकर वो वन में रहे 14 वर्ष का। नगर में रहने वाला विशेष परिस्थितियों में यदि वन में जाता है तब वो बनवासी हुआ, पर जो जंगल में सदियों से रहता रहा है वो आदिवासी है। जंगल में ही नहीं, इस धरती के भूखंड में, इस धरती पर, जंगल में ही नहीं, इस धरती पे जो पहले पैदा लिया वो आदिवासी है, न कि बनवासी है। आदि अनादिकाल से, अनंत काल से जो यहाँ पे पैदा हुआ है वो आदिवासी है। आपको भी यही लग रहा है? यही नहीं, सटीक बात बोल रहे हैं। 110% बात सही है। 110%। अब बाबूलाल बोले तो 90% गलत बोल दिए। तो 90% नहीं, 110% गलत बोल दिए वो, है ना? आप बताइए, वही तो बोला अभी कि कुतुब मीनार से कूद करके मैं जान दे दूंगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अरे वो उन्होंने मुझसे ही कहा था कि मैं कूदने ही जा रहा था, भाजपा ने रोक लिया, जिसमें उनकी कसूर कहाँ है? तो बस सेम वही कसूर अभी है। वो आदिवासी या कहा जाए कि वे कूद ही गए थे, लेकिन बीजेपी के गोद में समा गए। उसको उस रूप में भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो जो बीजेपी बोलेगी वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने बीजेपी ने उनको बचाया है, तो जाहिर सा बात है। अच्छा, आज आप लोग जमा हुए थे डीलिमिटेशन के सवाल पे, है ना? डीलिमिटेशन के बारे में कहा जा रहा है कि सीटें कमने वाली है, तो भाई जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसको उतना सीट मिलेगा, इसमें कहाँ विवाद है? कैसे नहीं?
जिसकी जितनी संख्या रहेगा, कहा गया है, सही बात है, लेकिन उस संख्या को आप सही तरीके से दिखाएं तो। हमारी संख्या कम नहीं हुई है, हमारी संख्या कम नहीं हुई है। गिनने में गलती किया। हाँ, एकदम गिनने में। अब देख, अब बताइए, एक बात बताइए कि आदिवासी शुरू से ही हिंदू रहा नहीं है, हिंदू है भी नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित किया है। निशा और से निशा भगत तक सब यही कह रही कि हम लोग खाटी हिंदुस्तानी, खाटी हिंदू। हिंदुस्तानी बोला जा सकता है। नहीं हिंदू, खाटी हिंदू। नहीं, वो हिंदू देखिए, सरना सनातन एक। नहीं, हम लोग के मतलब हो सकते हैं वो पूरे फैमिली के बारे में बोलते हो कि हम लोग खाटी हिंदू हैं। अच्छा, अब पूरे समुदाय के बारे में नहीं कहा जा सकता है ना। माने आप जो बोलेंगे तो पूरे समुदाय के बारे में है, और वो जो बोलेंगे तो उनके परिवार के बारे में। डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जब आदिवासी की बात करते हैं तो हम तो पूरे समुदाय की बात करेंगे। अगर आप भारत के आदिवासी की बात करते हैं, झारखंड के आदिवासियों की बात करते हैं, तब तो पूरे आदिवासी की हम बात करेंगे। आपको भी लगता है? बोलिए, सवाल कीजिए। ये लोग जब बात करेंगे अपने बारे में तो ये हो गया समुदाय का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और वो जब बात कर, देखिए अपने बारे में नहीं, फिर आप अपने बारे अरे में। आप कहिए ना कि आप आदिवासी हैं। सवाल को पलटिए मत, इन लोग कहेंगे अपने बारे में। जहाँ तक सवाल है कि निशा उरांव दीदी के बारे में आप बोले ना कि वो कहती है सरना सनातन एक है। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी लोग यहाँ पे हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन सबका एक कल्चर अलग अलग है। आदिवासी धर्म पूर्वी है तो सरना सनातन एक कैसे हो गया? आदिवासी कहा जाता है कि आदिवासी धर्म पूर्वी है। जब धर्म का किसी मानव द्वारा किसी भगवान की रचना नहीं की गई थी, कोई वेद पुराण नहीं लिखा गया था, उससे पहले आदि अनादि काल से आदिवासी आए, जिसे धर्म पूर्वी कहा जाता है। तो आज जो प्रकृति पूजक है, यानी हम प्राकृतिकवादी हैं। तो हम आप लोग कंफर्म कर दिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, आदिवासी न हिंदू है, न गिरिजन है, न ईसाई है, न जैन है। नहीं, यदि वो कन्वर्ट हुए हैं, सुन लीजिए, कन्वर्जन सिर्फ एक में नहीं कहा जा सकता है। जो आदिवासी से ईसाई बन गए, सिर्फ उनको आप कन्वर्जन कैसे कह सकते हैं? कन्वर्जन हिंदुज्म में भी हुआ है। तो घर वापसी हुआ नहीं, घर वापसी कैसे हुआ? यानी वही हो गया कि हम दूसरे को बोलना पड़ रहा है कि हमारा बेटा है। ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, जब धर्म पूर्वी कहा जा रहा है कि आदिवासी धर्म पूर्वी, धर्म से पहले आदि अनादि काल से इस सृष्टि पर रहते आ रहे हैं, तो फिर हिंदू क्रिश्चियन की बात कहाँ से आ गई? हाँ, उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अपने विचारों से किसी और को लुभाने में लगी है। राज्यसभा का टिकट उकट भी मामला है क्या? मिल जाए एक हो सकता है कि हम धन्यवाद देंगे निशा बहन को भी कि भाई वो राज्यसभा बनेगी तो एक आदिवासी राज्यसभा में जाएगा। अच्छा, एक हिंदू बनने से राज्यसभा का टिकट मिल जाता है तो अच्छा सौदा है इसमें। अच्छा, तो कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे बताइए? 1 सीटों का चुनाव होने वाला है, 1 या 2 सीटों का, तो कितने लोग हिंदू बनेंगे? जैसे बाबूलाल बन गए, बाबूलाल मरांडी बने तो प्रतिपक्ष का नेता भी बन गए। अब आशुतोष सिंह चेरो को कोई ऑफर दे तो वह विचार करेंगे कि भाई। एक क्वेश्चन से आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी जो बहुत लोग पॉलिटिकल पार्टी के कैडर्स लोग, कार्यकर्ता, नेता का भी बयान आ रहा है कि सरना सनातन एक है, जबकि बिल्कुल अलग है, बिल्कुल गलत बात है। सरना सनातन एक कैसे हो सकता है? आदिवासी हिंदू कैसे हो सकता है? दोनों को सारे चीज, पूजा करने का तौर तरीका सारा अलग है, पृथक है। वो अलग कैसे, एक कैसे हो सकता है? दोनों अलग है। आदिवासी अलग है, आदिवासी है। वो आदिवासी कभी हिंदू ना था, ना है, ना रहेगा। आदिवासी है और हिंदू है। जिस तरह से आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अपना अपना धर्म मानते हैं, उसी तरह आदिवासी भी अपना अलग धर्म मानता है और हिंदू से अलग है, मुस्लिम से अलग है, ईसाई से अलग है, सिख से अलग है। वो अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, या जो बोलते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब वो अलग हैं तो उनको आप एक कैसे कह सकते हैं? या तो आपको जानकारी नहीं है, या फिर पार्टी से प्रेरित होकर के आप ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ऐसा बयान ना दें, लोगों को दिग्भ्रमित ना करें। आदिवासी है, आदिवासी हिंदू नहीं है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।